मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपके पास कोई आइडिया हो लेकिन उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए पैसा ना हो, क्या करना चाहिए। वैसे तो मैं इसे अच्छी स्थिति मानता हूं, ये कोई खराब स्थिति नहीं है। स्थिति खराब तब है जब आपके पास पैसा और आइडिया ना हो। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं, परेशान हैं, दिक्कत में हैं। उनके पास पैसा तो है, आइडिया नहीं है। आपके पास अगर आइडिया है और आइडिया वाकई में यूनिक है तो पैसा तो कोई ना कोई लगा ही देगा। भारत में या दुनिया में देखिए, और पिछले 10-15 वर्ष में देखिए, जितने नए नए आइडियाज आए, जितने नए नए बिजनेस शुरू हुए, जितनी नई नई इंडस्ट्री आई, उन सब के पास पैसा नहीं था, केवल आइडिया था। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। उस आइडिया ने उनका जीवन बदल दिया और उनकी कंपनी हजारों लाखों करोड़ की कंपनी बन गई। वो मल्टी बिलियनियर बन गए। क्यों? क्योंकि उनका यूनिक आइडिया था। तो अगर आपके पास यूनिक आइडिया है या जिसके पास यूनिक आइडिया होता है, वो कैसे अमीर बन जाता है, कैसे इन्वेस्टर को ढूंढ लेता है, कैसे पैसा आ जाता है, कैसे दाव लगाने वाले मिल जाते हैं, आज मैं उस पर बात करने वाला हूं। और अगर आप में से किसी के पास भी यूनिक आइडिया है या कोई आपका जानकार, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका बेटा, आपका परिवार का कोई भी व्यक्ति हो जिसके पास यूनिक आइडिया है, उसे वीडियो शेयर कर देना। उसका जीवन बदल सकता है। हो सकता है वो मल्टी बिलियनियर बन जाए, हो सकता है वो अमीर बनना शुरू हो जाए। सबसे पहले क्या काम करें? आइडिया को लिख लें। कोई भी आइडिया दिमाग में है और वो आइडिया है, वो नहीं माना जाता। जो धीरू भाई अंबानी ने भी अपनी किताब में लिखा, क्या? दूसरों से तेज सोचो, दूसरों से जल्दी सोचो। जो विचार आपके दिमाग में आया, ना जाने वो विचार किसके दिमाग में आएगा। जो विचार पर काम कर देगा, विचार उसका हो जाएगा। विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं होता। इसलिए दूसरों से यूनिक सोचना पड़ेगा, जल्दी सोचना पड़ेगा। और जो आइडिया आया उसे लिख लो, ऑन पेपर कर लो। क्योंकि दिन में ना जाने कितने आइडियाज आते हैं और चले जाते हैं। जैसे आइडिया पुराना हो जाता है, उसकी कमियां दिखने लगती हैं, उसका चार्म कम होने लगता है। लिख लो। इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा अलग बात है, लिख लो। और कैसे लिखना है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फॉर्म में लिखो, पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आइडिया है तो ये आइडिया क्या काम आने वाला है। आपका ये प्रोडक्ट बनेगा या आप सर्विस इंडस्ट्री का आइडिया है, कोई सॉफ्टवेयर बनने वाला है, कोई ट्रेडिंग का आइडिया है, कोई एडवर्टीजमेंट का ब्रांडिंग का आइडिया है, कोई प्रमोशनल के लिए नया आइडिया है, कोई नया टूल डेवलप किया है, कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, कोई बैकएंड का कुछ किया है, कोई नया हार्डवेयर डेवलप किया है, कोई नई मशीन डेवलप की है। क्या आइडिया है? उसका ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है, ब्लूप्रिंट क्या होगा, उससे किस किस को लाभ होने वाला है, उसके ग्राहक कौन कौन होंगे, कितनी कमाई हो सकती है, आपको लोग कितना पैसा दे देंगे, लोगों के जीवन को कितना आसान बनाने वाला है, किस मार्केट का, किस कैटेगरी का, किस ग्रुप का ये ज्यादा हेल्प करने वाला है या किस ग्रुप के लिए ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उसको कैटेगराइज कर लो, पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ। आइडिया है, ये आइडिया है, ये ऐसे इंप्लीमेंट होगा, ये स्टेप 1 होगा, ये स्टेप 2 होगा, ये स्टेप 3 होगा। किस किस स्टेप पे कितना कितना पैसा लगेगा। अगर मान लीजिए कोई मशीन बनानी है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो उसमें पैसा लगेगा ना। अब एकदम से सारा नहीं लगेगा। तो स्टेप वन ये है, हमारा आइडिया का पहला ब्लूप्रिंट तैयार होगा। इस ब्लूप्रिंट के लिए इतना पैसा लगने वाला है। इसके बाद सेकंड स्टेज आएगी। सेकंड स्टेज और फर्स्ट स्टेज में कितना गैप रहने वाला है, सेकंड स्टेज में कितना पैसा लगने वाला है, सेकंड स्टेज में हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विस या हमारा सॉफ्टवेयर या हमारी चीजें किस लेवल पर होंगी, कब आइडिया दिखना शुरू हो जाएगा, कब लोगों की जरूरत पूरी करने की स्थिति में आ जाएगा, कितना पैसा कब चाहिए होगा, कब इसकी ब्रांडिंग करेंगे, ब्रांडिंग कौन करेगा, कहां करवाएंगे, कितना पैसा खर्च होगा। हर स्टेप को स्टेप बाय स्टेप आइडिया को बनाइए। और फिर जो पैसा लगाएगा उसे क्या लाभ होने वाला है। आप क्या उसमें इक्विटी में या कंपनी में भागीदारी देने वाले हैं, क्या वो पार्टनर बनने वाला है, क्या वो साइलेंट पार्टनर बनने वाला है, क्या आपको सीड फंडिंग चाहिए या टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। टोटल इन्वेस्टमेंट जितनी चाहिए वो वन शॉट में चाहिए कि हर स्टेज पर चाहिए। उस इन्वेस्टमेंट के बदले में सामने वाले को आरओआई क्या मिलने वाला है, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होगा, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मार्केट रेट के कंपेटेबल है कि नहीं है, सामने वाले को क्या बेनिफिट मिलेगा, कंपनी की वैल्यूएशन में क्या इजाफा होगा, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या बढ़ेगी, प्रोडक्ट जब बन जाएगा, मार्केट में आ जाएगा, लॉन्च हो जाएगा, कितनी सेल होने वाली है, क्या एस्टिमेट है, कितने लोग हैं उस इंडस्ट्री से जो इफेक्टेड हैं और उस सेक्टर या उस ग्रुप में, और आपका प्रोडक्ट एकदम से आकर के कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज उनके जीवन में, उनकी इंडस्ट्री में, उनके काम करने के ढंग में ला सकता है। और उसमें लाने से सामने वाले को जो बेनिफिट होगा, उसके बाद सर्विस आप कैसे देंगे उसे, प्रोडक्ट की आफ्टर सेल सर्विस क्या होगी, सामने वाला कितनी बार यूज करेगा, रियूजेबल प्रोडक्ट होगा या वन टाइम यूज होगा, बार बार वो पैसा देगा या वन टाइम पैसा देगा। अगर वो मंथली रिचार्ज को कुछ ऑप्शन होगा तो मंथली कितना रिटर्न आएगा, कितने कस्टमर हम रिटेन कर पाएंगे, कितने क्लाइंट को कस्टमर में कन्वर्ट कर पाएंगे, अगर साल का कितना रिवेन्यू जनरेट होगा, कितना हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, कितना हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, कितने एक्सपेंसेस आएंगे, कितना स्टाफ रखने वाले हैं, कहां पर क्या होने वाला है। पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करो। खुद नहीं कर सकते तो बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, और मैं इसका एक्सपर्ट नहीं, बहुत सारे हैं एक्सपर्ट जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं, एस्टिमेट भी बताते हैं, खर्चा भी बताते हैं, कॉस्टिंग लेकर के आओ।
अगर मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर है तो कंपैरेटिव स्टडी बताओगे ये कॉम्पिटिटर है या ये कॉम्पिटिटर बन सकता है, ये नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है, ये वर्तमान में कॉम्पिटिटर नहीं है, फ्यूचर में आ सकता है। इंडिया में कॉम्पिटिशन नहीं है लेकिन बाहर कॉम्पिटिशन हो सकता है। हमारा यूएसपी क्या है, हम क्यों अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस या अपना जो हम डेवलप कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को लेकर के इतने श्योर हैं। और जब इन्वेस्टर के लिए प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, फिर इन्वेस्टर कहां मिलते हैं, इन्वेस्टर को प्रेजेंटेशन कैसे देनी होती है, कैसे अपनी बात रखनी होती है, उसको जानना है। पहली स्टेज है प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं अपने अपने यूनिक आइडियाज लेकर के, साहब मेरा आइडिया बड़ा यूनिक है, और डर क्या लगता है, ऑन पेपर लिखते नहीं है। जब उनसे पूछता हूं ऑन पेपर दिखाओ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाओ, कहते साहब मेरा आइडिया ना बहुत ज्यादा यूनिक है, अगर मैंने ऑन पेपर लिखा तो कोई भी कॉपी कर लेगा। तो मैं उन्हें बताता हूं भाई ऐसे आइडिया की वैल्यू नहीं है कि वो आइडिया कॉपी हो जाए, और जिसका ब्रेन चाइल्ड होता है उसे कोई और कॉपी कर भी ले तो वैसा नहीं बना सकता है। अगर आपके आइडिया में कुछ यूनिक है तो उसको रखिए अपने पास। और मैं ये नहीं कहता सब कुछ बता दो, ऐसा नहीं होता कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सब कुछ बता दिया जाए, लेकिन कुछ तो बताना पड़ेगा भाई, कुछ तो बेसिक बताना पड़ेगा, कुछ स्टेप तो बताने पड़ेंगे। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या होते हैं, कुछ होते हैं टॉप सीक्रेट्स, टॉप सीक्रेट हाइड कर लो। आपके कुछ मसाले हो सकते हैं, कुछ यूनिक पैटर्न हो सकता है, यूनिक डिजाइन हो सकता है, बट ये तो बताओगे कि यूनिक डिजाइन है मेरा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मेरे पास डिजाइन है यूनिक है लेकिन मैं वो ये भी नहीं बताऊंगा मैं क्या काम करने वाला हूं। मैं गाड़ियों का डिजाइन करने वाला हूं, मैं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट डिजाइन करने वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं, मैं फोन का डिजाइन करने वाला हूं, मैं एसेसरीज डिजाइन करने वाला हूं। कुछ तो बताना पड़ेगा। उसमें कितना मार्केट शेयर है, कितना मार्केट में एंट्री हो सकती है, नया प्रोडक्ट है तो नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्चिंग कैसे करेंगे, किस तरह से प्रोडक्ट अपने आप को एस्टेब्लिश करेगा, कितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको एस्टेब्लिश होने में टाइम लगने वाला है, एक्चुअल आइडियल सिचुएशन क्या होगी, मैक्सिमम क्या होगी, मिनिमम क्या होगा। उस हिसाब से अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे और डिटेल बनाएंगे, 15-20 पेज की डिटेल रिपोर्ट बनाएंगे, कई लोगों को क्या लगता है इतने डिटेल कोई पढ़ेगा नहीं, तो आप क्या करो एक समरी बना दो, एक पेज का समरी बना दिया, वो फ्रंट पेज पर लगा दिया और बाकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिटेल में बना दिया। समरी में पॉइंट हो गया, पॉइंट 1 ये इस पेज पर है, ये इस पेज पर है, ये इस पेज पर, ये इस पेज पर, तो पूरा आपका डिटेल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बंदा समराइज कर लेगा और डिटेल पढ़ने को डिटेल पढ़ लेगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन्वेस्टर ढूंढने, इन्वेस्टर को अप्रोच कैसे करना है। और आइडियल सिचुएशन ये होती है इन्वेस्टर आपको अप्रोच कर जाए, ऐसी भी सिचुएशन तैयार की जा सकती है। आने वाले दिनों में ये भी मैं गाइड करना शुरू करूंगा। जैसा मैंने कहा है, आपकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए, आपको बिजनेस मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट नियम सिखाने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने के लिए मैंने ये चैनल और ये अपना पेज तैयार किया है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करूंगा, जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी मैं नॉलेज एक्सपर्ट से ले रहा हूं, वो सब आपको देने की कोशिश करूंगा, ताकि आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधार पाए, आप अपने बिजनेस में ग्रो कर पाए, आप तरक्की कर पाए, आप आगे बढ़ पाए।